नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया पर ज्ञानवापी सर्वे को लेकर डिबेट हो रहा था। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी के साथ अन्य मौलाना भी इस डिबेट में शामिल थे। आगे देखिए इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस तरह से मौलाना को बैंड बजा रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सुधांशु त्रिवेदी आप ही के साथी हैं राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी, वो कहते हैं पॉलिटिकल साजिश है। देखिए, मैं इसको एक बहुत गंभीर विषय लेता हूं। पहले मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, कहते हैं राम जन्मभूमि टाइटल सूट था, जमीन का विवाद। उसमें मुस्लिम पक्ष 1961 दिसंबर तक पक्षकार ही नहीं था। उसने जाके तब मुकदमा दायर किया जब 12 साल की अवधि पूरे होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल तक अगर आप किसी जमीन के विवाद पे दावा न करें तो आपका दावा अपने आप खारिज हो जाता है। क्यों? के मोहम्मद साहब ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में बाय एंड लार्ज ये विचार बन रहा था कि हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मगर उस समय के तमाम जो आज के सेकुलर ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट और इन सब ने आकर उनके दिमागों को भरा और मुकदमे को करवाया और आग लगवाई। फिर अब यहां पे मैं 1976 में खुदाई हो रही थी राम जन्मभूमि में, नीचे सब कुछ निकलने लगा था, तो कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 2000 का दशक आते आते रडार मैपिंग आ गई। कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया था कि खुदाई नहीं हो सकती, रडार मैपिंग की तो नहीं, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है अंदर आपको दिख जाता है क्या है। अब रडार मैपिंग हुई है, जब अटल जी की सरकार थी, कोर्ट में दिखाया तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया। जब नीचे दिख रहा है, एक लाइन में पूरी कर दूं, मेरा राजनीतिक एक लाइन में, एक राजनीतिक मंशा है या नहीं? नहीं, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, उससे बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। जी। क्यों? आज जो एक मौका राम जन्मभूमि के समय मुस्लिम समाज ने खोया था, भगवान ने उसे सुनहरी मौका एक बार फिर दिया है। सवाल सिर्फ एक है कि मुगलिया मानसिकता की विरासत को छोड़ना है या ओढ़ना है। बात तो सही है। आपने बड़ा आरोप लगाया, आप कह रहे हैं ये सब कुछ 2024 के लिए कर रहे हैं। मैं तो आज लेकिन ये 2 रहे, 3 रहे, 160 रहे, 180 रहे, सत्ता में आए, 300 तक आए, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था। एक बारी भी नहीं छोड़ा था। यानी आप मान सकते हैं कि यह सिद्धांतिक रूप से इनका मुद्दा रहा है। इन्होंने सरकारें गंवा दी, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का प्रधानमंत्री गिर गए, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। 13 महीने की सरकार गिर गई, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। तो सोच के देखिए, आप कह रहे हैं ये 24 के लिए कर रहे हैं। बात तो सही बोल रहे हैं अमित देवगन जी, बेचारा बोलते भी तो सही है, लेकिन क्या करें, जो बोलते हैं वो सच्चाई बोलते हैं, और सच्चाई बोलते हैं तो बीजेपी के पक्ष में चला आता है, और जब बीजेपी के पक्ष में चला आता है तो बेचारा अपोजिशन वाले कहते हैं, इनको गोदी मीडिया का टैग लगा देते हैं। श्री राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय, यह भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे। 303 सीटों के साथ भी उसके साथ खड़े। एक बात इनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फटते हैं। अब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये सर्वे से जानते को डर लगता है। देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में, राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है, यहां वो तथाकथित मस्जिद के सर्वे से डर नहीं है। और एक और बात पता चल रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे चाइना ने इंटरप्ट कर रखा है। फिलहाल चाइना की चिंता छोड़िए, ज्ञान सुनिए, अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है इनको इस बात का। गजब बेइज्जती है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कमाल के व्यक्ति हैं। यदि मुझे उनसे कभी भविष्य में मिलने का मौका मिलेगा तो मैं सुधांशु जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि सुधांशु जी, जब आप डिबेट में जाइए तो कृपया करके इतना सच्चाई भी मत बोलिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सारे अपोजिशन मुंह लटकाए खड़े रहते हैं। और दूसरा दिक्कत होता है पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक जब आप बोलते हैं तो आप
बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक ताली बजाए बिना रहती नहीं है, और ताली बजाते बजाते पब्लिक के हाथ में छिले निकल आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अमित जी, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं और इतिहास को टटोला जाता है, तो पुष्पामित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और उदाहरण बताइए, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है उदाहरण? इन मियाँ साहब की दिक्कत क्या है? बात हो रहा है औरंगजेब पे, तो ये चले गए कि पुष्पमित्र सिंह ने बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर बनवा दिए वहाँ पे। वैसे मुझे लगता था कि इनके टाइप के जो मियाँ लोग होते हैं वो लोग केवल मुगल का इतिहास पढ़ते हैं, या मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास पढ़ते हैं, या कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास पढ़ते हैं, या मतलब गजनी का इस टाइप का इतिहास पढ़ते हैं। उसके अलावा ये लोग कुछ पढ़ाई करते नहीं हैं। लेकिन पता नहीं है कहाँ से जान गए हैं कि पुष्पमित्र सिंह ने बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर बनाया। अभी किस सोर्स से जाने, पूछने पर तो बताएंगे नहीं, और बता भी नहीं रहे हैं। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानूं जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है। अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वांगो सिटी की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है। हमने कहा, आपने कहा। कोई कहता डैन्यूब और मिस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब का बहुत से उदाहरण दिया जाता है, और ये मौलवी साहब उनमें से एक है। ये भी कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब। अब बेचारे आज ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, किस व्यक्ति के सामने फंस गया हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी इनको इतना जलील कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी का जलवा ही अलग रहता है। ये गंगा जमुनी तहजीब की मुगलों ने दी, अकबर ने दी है। उनके यहाँ 70% जो है, इनके यहाँ तो एक भी मुसलमान हुक्मरान नहीं है, मंत्री नहीं है। उनके 70% मंत्री, उनका सिपह सालार मान सिंह, ये क्या बात करेंगे। अकबर ने हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल दी है, और पूरी दुनिया में जब से गंगा जमुनी तहजीब चली है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। आप दुश्मनी की बात करते हो, हम प्यार की बात करेंगे। ठीक है। और उसने आगे ये भी तो कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारे लिए बनाए, सारा जहां हमारे लिए बनाए। स्वामी दीवानकर और आगे ये भी बोला, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे। पूरा बोला करो भाई। तुम भी अगर एक मिनट, तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा ये निजाम चलेगा। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तोड़ दिया जाएगा ये निजाम। क्या बात करते हो। देखिए इन्होंने निजाम कहा, बिल्कुल वो निजाम पूरी दुनिया में चला, पर गंगा जमुनी तहजीब में आके फंस गया, गंगा जमुना के मैदान में। सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली की कविता है, शेर कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका। और सुनिए कि ये पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या। ये मियाँ साहब सीना ऐसे ठोक रहे हैं जैसा लग रहा है कि सीने में ढोलक बांध कर आए हुए हैं। मियाँ साहब को शायद पता नहीं है कि जिस तरह सुधांशु जी के सामने शायर कोट कर रहे हैं, उस विषय में सुधांशु जी PhD किए हुए हैं। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि योष्ट भूमि महादेव पुराणे परिपठिते तस्य शाम्भुमयी मूर्ति ज्ञान ज्ञानवापिका। ये प्रॉपर स्कंद पुराण में लिखा गया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो आपके किसी पवित्र आपके सुनिए क्या बात कर रहे हैं बीच में, आपके पवित्र किसी ग्रंथ में ज्ञान वापित छोड़िए, ज्ञान का एक शब्द कोई लिखा हो तो बताइए। स्कंद पुराण में कहीं लिखा हुआ दिखा दो, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वहां लिखा हुआ दिखा दो आप मुझे। चलो ज्ञान और वापी शब्द आप दिखा दो कहीं, ज्ञानवापी लिखा हुआ, ज्ञान और वापी दिखा दो। वहां मस्जिद नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ दिखा दो। ये कोई बात हुई? अरे स्कंद पुराण में मंदिरों का जिक्र आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मस्जिद का तो इनकार नहीं है वहां। हमें इन भाई साहब को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इन भाई साहब ने इन मौलाना साहब से इनके आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन कर दिए। इन मौलाना साहब को पुराण कुछ समझ आएगा नहीं कि पुराण क्या है, कौन से ग्रंथ है, इनको मेरे ख्याल समझ आएगा नहीं। वैसे में इन मौलाना साहब को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा पुराण उस समय से है जब इनका मस्जिद शब्द था ही नहीं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका चीफ सिपह सालार था, जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, फौज ये बड़े भाई को पढ़ा दे। अरे मैं बोल रहा हूँ, कौन पढ़ रहे हो आप? इतना नहीं है
इतना हल्के में लेकर के चलो ठीक है, चलो सुधांशु जी, सुधांशु जी, कमांडर चलो, का नाम आपने बोला 4 कमांडर उसके। अरे आप औरंगजेब के ठीक 4 है। कमांडर, चीफ चलिए कमांडर का ठीक नाम है, बता दे तो ठीक बता है, दे क्या आपने है। अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। नहीं, सुधांशु जी जवाब के मुंह में मिलेगा। कहां हाथ डाला? हमने बोला तो आपके नंबर था, अब मैंने बता दिया। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, अब पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीर आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामील हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95, 96। आगे से ऐसे हवा में देखिए, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीर आलमगीरी, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार, विद पेज नंबर। अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगा, कुछ भी मतलब गजब यार। ये भाई साहब तो सुधांशु जी के नॉलेज को ही चैलेंज कर रहे हैं। ये भाई साहब को ये पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज से भाई साहब पढ़े होंगे, उस कॉलेज के प्रोफेसर साहब जो होंगे ना, वो सुधांशु जी के ज्ञान का भूरी भूरी प्रशंसा करते होंगे। ये भाई साहब को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है मस्जिद गिराने की। अच्छा सुनिए, ये भैया सीरिया में मस्जिद कौन गिरा रहा है? ये अफगानिस्तान में मस्जिद कौन धमाके कर रहा है? लीबिया में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में कौन कर रहा है? कश्मीर में कौन कर रहा है? चरारा शरीफ किसने जलाई? चरारा शरीफ किसने जलाई? ये तो हिंदुस्तान में जलाई गई। हिंदुस्तान है, अरे हिंदुस्तान में चरारा शरीफ आपके लोगों ने जलाई। क्या बात कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान में जलाई गई चरारा शरीफ की मस्जिद, क्या बात चले जाते हैं? अफगानिस्तान में चले जाते। अच्छा ठीक है, अरे भैया हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान, चरारे शरीफ की दरगाह किसने जलाई? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जलाई। बोलो हिंदुस्तान में।